एक कहावत में ये बड़ी सुंदर बात कही कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया क्या तू लेकर जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे नहीं जाएगा। जो तूने भजन किया, कीर्तन किया, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा, जो तूने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, ये किसी और के साथ नहीं जाएगा, तेरा करा हुआ तेरे साथ जाएगा। खाली हाथ नहीं जाना है, हमारा पुण्य हमारे साथ, हमारा सत्कर्म हमारे साथ जाएगा, हमारा भजन हमारे साथ जाएगा, हमारा नाम जाप हमारे साथ जाएगा, हमारा शिव महापुराण की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं ये हमारे साथ जाएगी। हम शंकर जी को एक लोटा पानी चढ़ाना है ये हमारे साथ जाएगा। हम 11 रुद्र के लिए कुछ दान दे रहे हैं ये हमारे साथ जाएगा। हम भगवत स्मरण कर रहे हैं ये हमारे साथ जाएगा। हमारा किया गया सत्कर्म हमारे साथ जाने वाला है, ये किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा, अपने साथ जाना। सब कुछ पृथ्वी पर छूट जाता है, जाते समय बस एक ही चीज जाती है, वो आपका सत्कर्म है। आपका सत्कर्म आपके साथ जाएगा। अरे भाई, अवस्था तो यूं ही जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। ये संसार सागर में हम जन्म लिए, ये अवस्था के अनुकूल ये ढलती चली जाए। अगर कुछ साथ दिया है तो वो केवल आपका भजन, अगर साथ दिया है तो वो आपका स्मरण, अगर साथ दिया है तो वो आपका नाम कीर्तन। देखो एक पत्र में किसी बेटी ने लिखा है, पत्र बहुत सारे हैं, जितने पढ़े हैं वो यहां हैं और बहुत पढ़ने रह गए हैं। सविता मंडलोई धार से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। सविता मंडलोई धार से कहीं बैठी दिख रही हो तो हर हर महादेव बोल देना। बैठी हैं कहीं? सविता मंडलोई, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो एक बार, कहीं बैठी हो तो। एक तो पंडाल बड़ा तो दिखते भी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। सविता जी मंडल, आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मजदूरी करती थी मैं, पत्र लिख रही, बेटा एक गाड़ी को लाने के लिए जिद कर रहा था, सोचा क्या करूं। पत्र में सविता जी लिख रही हैं कि मैं करूं क्या। फिर मालूम पड़ा एक बार कि पशुपति व्रत कर लो, और उस व्रत में ऐसा है कि जो मांगते हैं वैसा मिल जाता है, और शंकर की आराधना में मन लगा लो। सविता जी मंडलोई ने लिखा है, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा गुरुदेव, और बेटा तीसरे व्रत के दिन, दूसरे व्रत के दिन आइसर गाड़ी को लेकर घर पर आ गया। ये शिव की कृपा। मैं चाहूंगा आस्था चैनल वालों से, अगर क्लोज हो तो पत्र को अवश्य आप लोग प्रयास करा करो कि जो पत्र यहाँ से पढ़े जाते हैं उसका मोबाइल नंबर भी लिखा होता है और उसका नाम भी लिखा होता है। प्रयास करा करो कि जितना दिख जाए लोग। सविता जी मंडल, गुरुदेव बेटा आइसर गाड़ी लेकर आ गया। बेटे को मैंने कहा कि इस गाड़ी को कहां चलाएगा, कैसे चलेगी और कैसे पैसा आएगा, तो उठाकर लेके तो आ गया है। तब
बेटा अपनी मां से कहता है, मां तूने पशुपति व्रत करा है ना, जब 2 व्रत में वो गाड़ी दे सकता है तो 5 व्रत में ये गाड़ी कहीं पर लगा भी सकता है, इतना विश्वास मुझे शिव पर है। इस पत्र में वो लिख रहा है। और सविता जी मंडलोई कहती हैं, गुरुदेव मैं बाबा भोलेनाथ को कैसे धन्यवाद दूं। 5वां व्रत पूर्ण हुआ था और एक कंपनी से मेरे बेटे के पास खबर आ गई और गाड़ी हमने लगा दी, जिसकी किस्त पूरी भरा रही है और गाड़ी चल रही है। एक वर्णन और लिखा है इसके पीछे। गुरुदेव एक पुरानी सी दुकान थी झोपड़े की, भोलेनाथ जी से मैंने निवेदन करा था और एक जल में चंदन का पानी डालकर शिव जी को समर्पित करा था, जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे करना था। ये पत्र कह रहा, मैंने वो करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 4 सोमवार निकले और मेरी वो दुकान अपने आप टूटी और अब वो पक्की बनने के लिए तैयार हो गई है। ये शिव की कृपा। ये पत्र है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव कृपा किसको कहते हैं? एक कंकर और जल का महत्व क्या होता है, ये आपको पितृमोक्ष शिव महापुराण की कथा में कहा था और इस बहन ने ये कहा की है। सविता परिहार देपालपुर की रहने वाली हूं, कहीं बैठी है सविता जी परिहार देपालपुर, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी बहन की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जो गोमटगिरी की रहने वाली है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। उनके ब्रेन में खून जमने के कारण डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन का बोल दिया था। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ उठा सकते हैं। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने का कहा था। गुरुजी मैं सविता परिहार, मैंने अपनी बहन के लिए पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और डॉक्टर ने जो ऑपरेशन का बोला था, 3रा व्रत पूर्ण हुआ गुरुदेव। उसकी याददाश्त भी आ गई, उसकी वाणी भी खुल गई, उसको सुनाई भी देने लगा और उसका पूरा शरीर काम करने लगा। ये पत्र में लिखा है। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? लोग कहते हैं शिव भक्ति में है क्या? हम कहते हैं शंकर का गुणगान करो तो सरी। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। आप शिव की भक्ति करो तो, आप शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाओ तो, आप शंकर का स्मरण करो तो, आप शंकर को अगर एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ा रहे हो तो वो दिल से दे रहा, दिल से। एक बहन ने तो पत्र में लिखा है, गुरुजी एक बार मैं शिव मंदिर में किसी कार्य के लिए गई थी और वो कार्य बहुत जरूरी था और आपने कहा था कि मंदिर की बेलपत्र उठाकर मंदिर में शिव जी को चढ़ा देना। मंदिर गई तो बेलपत्र नहीं थी, घर से बेलपत्र ढूंढती ढूंढती गई तो बेलपत्र नहीं थी। आपने कहा था गुरुदेव अगर बेलपत्र नीवी मिले तो अपने हाथ की ये 3 उंगली शंकर जी के शिवलिंग पर स्पर्श करा देना और शिव जी को कह देना कि बेलपत्र चढ़ा रही हूं, स्वीकार कर लेना। मैंने केवल उंगली लगाकर बाबा से विनती करी और गुरुदेव मेरा वो कार्य 24 घंटे के अंदर पूर्ण हो गया। केवल उंगली का स्पर्श मात्र करना।
केवल उंगली का स्पर्श। महाराज तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बाबा से इतना जरूर है कि बाबा जीवन में सारा सुख आपका, ये जीवन में जो तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, ये सब आपको समर्पित है बाबा। हमारा है क्या? है क्या हमारा? राजा नर्द कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे भगवान का है, और पिताजी आप कहते हो कि आपका है। किसी व्यक्ति को अच्छी सीख दोगे ना तो वो स्वीकार नहीं करता। अश्वत्थामा ने रात के समय उल्लू को देख लिया था और उल्लू ने कौवे के बच्चे को मार दिया था, तो अश्वत्थामा ने रात्रि को सोते हुए पांडवों के पुत्र को मार दिया था। केवल उल्लू को देखकर उसे ज्ञान आ गया था कि रात को उल्लू कौवे के बच्चे को मार रहा है, तो अश्वत्थामा पांडवों के पुत्र को मारने पहुंच गया था। विचार करिए जरा, इतना बड़ा विद्वान अश्वत्थामा जिनकी विद्वत्ता की कई 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 लीलाएं हैं, और वो अश्वत्थामा एक उल्लू को देखकर बुद्धि बिगाड़ लेता है। एक उल्लू को देख, अच्छी बात लोगों के दिमाग में कम बैठती है, बुरी बात होगी ना तो जल्दी बैठ जाती है। जैसे एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, महाराज जी ने खूब सुंदर भागवत जी सुनाई, खूब सुंदर महाभारत सुनाई, खूब सुंदर गीता जी सुनाई। महाभारत जैसे भागवत जी सुनाने के बाद महाराज जी ने सोचा चलो गांव में घूम के आता हूँ, पटेल साहब के यहाँ जाता हूँ, थोड़ा पटेल साहब अपने को कोई धन दक्षिणा ज्यादा दे देंगे। पटेल साहब के यहाँ पहुंच गए, पटेल साहब से कहा क्यों पटेल साहब कथा कैसी लगी? पटेल साहब बोले महाराज तूने कथा तो बहुत जोरदार सुनाई। एक बात तो है महाराज, कथा बहुत जोरदार सुनाई, पर यही कथा तू पहले सुना देता ना तो मेरी तो जिंदगी बन जाती। तो इतने में गुरुजी ने पूछा, महाराज जी ने पूछा वो कैसे? तो इतने पटेल साहब बोले अरे जैसे वो पांडव जुआ में हार रहे थे और उनने द्रौपदी को जुए में लगा दिया था। एक बार मैं भी चौराहे पे बैठ के जुआ खेल रहा था, नहीं मैं भी हार रहा था, मुझे क्या मालूम था, नहीं तो मैं पटलन के लगा ही देता, मैं भी पटलन के लगा देता। इतने में अंदर से पटलन घूंघट करके आई और पटलन ने आवाज देकर बोला गुरुजी कथा तुमने बहुत जोरदार सुनाई, पर यही कथा मैं अगर पहले सुन लेती ना तो इस एक के चक्कर में पड़ती नहीं, 5 ही करके लेके आती। एक के चक्कर में थोड़ा पड़ती। महाराज जी ने सोचा चुपचाप निकल लो, महाभारत यहीं चालू हो गई है, अब नहीं पूछना कि कथा कैसी चल रही है, अब तो अपने को निकलना। कथा में से अच्छाई ढूंढने का प्रयास करें, बुराई नहीं। कथा में से कुछ अच्छा ग्रहण करने का प्रयास करें, बुरा नहीं। कथा में से हमको भगवान की अविरल भक्ति रूपी विश्वास को ढूंढने का प्रयास करना है। राजा नर्द स्वयं कर रहे हैं। पिताजी ये संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की, और पिताजी मानने को तैयार नहीं। अच्छा समझाओ किसी को तो कहां समझता है। नहीं समझो। और अनर्थ के पिताजी ने कह दिया राजा अनर्थ मैं तुझे श्राप देता हूं, मेरी जायदाद में से तुझे एक टुकड़ा जमीन का नहीं मिलेगा, और पूरी जमीन पर पृथ्वी पर अगर तू कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। अब तुझे जहां जाना हो चले जा। अनर्थ तो भागे और समुद्र के अंदर कूद गए, पानी में जाके खड़े हो गए। राजा अनर्थ पानी में जाकर खड़े। अब राजा अनर्थ जब पानी में खड़े, क्योंकि पिता ने कहा था
पृथ्वी पर कहीं पर रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, तो पानी में कूद गए। पानी में कूदने के बाद उन्होंने भगवान की भक्ति को धारण करा, भगवान का द्वादश अक्षर मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ करा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहीं पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कहीं षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उच्चारण करना प्रारंभ करा। राजा अनर्त ने जैसे जैसे भगवान के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा, उच्चारण करते 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 वो उच्चारण का जो शब्द था वो परमात्मा तक पहुंच गया। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भगवान को बुलाते हैं, हम भगवान को पुकारते हैं, तो हम भगवान को एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, हम भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हैं, तो क्या भगवान सुनता है? आप शास्त्र उठाकर देखिए, सूरदास जी ने भगवान को पुकारा, भगवान आए। तुलसीदास जी ने भगवान को पुकारा, भगवान आए। मीराबाई ने भगवान को पुकारा, भगवान आए। कर्माबाई ने भगवान को पुकारा, भगवान आए। अगर एक साधारण से भाव से निर्मल मन सो मोहि पावा, आप निर्मल मन से जब मेरे परमात्मा को पुकारते हो तो तुम्हारी पुकार वो परमात्मा तक पहुंचती है और परमात्मा आपका कार्य सफल करता है। आप दिल से कहो तो आप दिल से भगवान को पुकारो तो जब पूछा स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान विष्णु से प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मदेव की ये तुम्हारे पिता हैं कौन? भगवान विष्णु कहते हैं मेरे पिता शिव। विश्वास नहीं हुआ। जिस व्यक्ति को अपना गोत्र नहीं मालूम होता ना, उस व्यक्ति को शंकर जी का नाम ले लेना चाहिए। किसका नाम लेना चाहिए? शंकर जी। गोत्र का कितना झंझट है जरा समझ लेना जरा। श्रीमद् भागवत में आता है, भागवत जी सुनिए आप सबने। धुंधकारी का चरित्र आता है कि धुंधकारी के लिए गौकर्ण ने तर्पणादि क्रिया करी, पिंडदान करा, गया जी का पिंड दिया, गया जी में श्राद्ध करा, ब्रह्म कपाली करी। गौकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी के लिए कितना कितना प्रयास करा, उसके बाद भी धुंधकारी को मुक्ति मिली क्या? जम के तो बोलो, मोक्ष मिला था? नहीं, मुक्ति नहीं मिली उसको। तो गोकर्ण के मन में कृष्ण उत्पन्न हो गया। गोकर्ण ने कहा मैंने इसके लिए पिंडदान करा, मैंने इसके लिए तर्पण करा, मैंने इसके लिए तिलांजलि दी, मैंने इसके लिए सारा गया जी में जाकर पिंड दिया, मैंने ब्रह्म कपाली भी इसके लिए करी, फिर इसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? कारण क्या है? क्या गया जी से किसी की मुक्ति नहीं होती? क्या ब्रह्म कपाली से किसी की मुक्ति नहीं होती? क्या पिंडदान से किसी की मुक्ति नहीं होती? क्या तिलांजलि देने से किसी की मुक्ति नहीं होती? आखिर इसको मुक्ति क्यों नहीं मिली? इसका मोक्ष क्यों नहीं होता? सूर्य नारायण भगवान ने कहा अरे ओ गोकर्ण, तेरे भाई को मुक्ति क्यों नहीं मिली? उसका एक कारण है। तेरा भाई आत्मदेव की संतान नहीं है, ये धुंधली का पुत्र नहीं है, ये तो धुंधली की सहेली का पुत्र है। उसको ये गोदी लेकर आ गई थी, पैसे दे दिए थे, बेटे को लेकर आ गई थी। अब इसको नाम मिल गया पिताजी का आत्मदेव, माता का नाम मिल गया धुंधली, गोत्र भी मिल गया आत्मदेव का, पर सही में औलाद किसकी है? सहेली की। जिस समय पर इसका पिंड दिया जा रहा था, जिस समय पर इसका तर्पण किया जा रहा था, जिस समय पर इसकी तिलांजलि दी जा रही थी, गया जी में जब आप पिंडदान कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे, तिलांजलि दे रहे थे, ब्रह्म कपाली में आप तर्पण कर रहे हो, तिलांजलि दे रहे हो, उज्जैनी में आप तर्पण कर रहे हो, तिलांजलि दे रहे हो, उस समय पर इसका गोत्र बोला जाता है। तुमने गोत्र कौन का बोला? आत्मदेव का। नाम किसका लिया? पिताजी में आत्मदेव का। माता का नाम क्या लिया? धुंधली का। पर इसके असली गोत्र को तुम नहीं बोल पाए, इसलिए ये तर नहीं पाया, इसलिए ये प्रेत योनि में पड़ गया, ये भटक रहा है, ये तर नहीं पाया।
गोत्र का होना जरूरी है। और जिस व्यक्ति को गोत्र मालूम नहीं है उसको शंकर का नाम ले लेना चाहिए। नमः शिवाय, शिव शंकराय। आप शिव का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब गोत्र नहीं मालूम तो शिव का नाम ले। मेरी माताओं से दो चीजें कहना चाहूंगा, पुरुषों से भी कहना चाहूंगा कि दो बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकते अगर दो चीजें आपने अपनी जिंदगी में उतार ली। एक, गौ माता को अपने घर से एक रोटी देना चालू कर दीजिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे, बस गौ माता को एक रोटी देना चालू कर दो। और दूसरा, स्नान करते समय या भोजन करते समय या तीर्थ में क्षिप्रा, नर्मदा, गंगा, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी, जितनी भी नदियां पवित्र हैं, इसमें जब स्नान करो या घर पर स्नान करो, उस समय पर गंगे हर या नर्मदे हर, ये दो कहना चालू कर दो, कभी धोखा नहीं खाओ। दो चीजें अपने जीवन में धारण कर लीजिए। पहले नंबर का क्या, बोलो जम के बोलो जरा, गौ माता को रोटी। और दूसरे नंबर का, नर्मदे हर या फिर गंगे हर, हर हर गंगे या नर्मदे करो। क्या होता है नर्मदा हर कहने से, हर हर गंगे कहने से होगा क्या? नर्मदा पुराण 8वां अध्याय, कभी मौका मिले तो पढ़कर देखना। कल्याण का, गीता प्रेस गोरखपुर, कल्याण का गंगा अंक, भागीरथी गंगा अंक, कभी पढ़कर देखना, उसमें दोनों का वर्णन लिखा हुआ है। जिस समय हम हर हर गंगे बोलते हैं या नर्मदे हर बोलते हैं, एक लोटा पानी जब अपने ऊपर चढ़ता है या अपन किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा रहे होते हैं या घर में एक लोटा पानी अपने ऊपर डालते समय हर हर गंगे या नर्मदे हर बोल रहे होते हैं, उस समय पर सारी पवित्र नदियां और हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे आहूत, हमारे वासुक और 33 कोटि देवता हमारे नर्मदे हर बोलते ही, गंगे हर बोलते ही हमारे सम्मुख में आकर खड़े होकर हमको पवित्र कर चले जाए। केवल दो चीजें धारण कर लीजिए। एक गौ माता की रोटी और एक गंगे हार, नर्मदे हार। और महाराज, इसलिए तो लोग शायद भजन में कहते हैं ना, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। केवल मात्र स्मरण से। अब इसमें कोई तुम्हारा पैसा लग रहा है क्या? जम के बोलो, कोई पूंजी लगी तुम्हारी? नर्मदे हर कहने में या गंगे हर कहने में या हर हर गंगे कहने में कोई पूंजी लग रही है आपको? जो करो आप निर्मल मन से। एक पत्र में लिखा है, देखो, विनीता नामदेव, सिंगाना, मनावर, जिला धार से आई है। कहीं खड़ी हो, अगर बैठी हो तो आप ही हैं। दोनों हाथ उठा दो, एक बार दोनों हाथ उठाओ, हर हर महादेव। विनीता जी, माइक पहुंच सकता है क्या? आप पास में हैं, माइक भेज सकते हो? भेजो जरा, भेजो जल्दी जल्दी भेजो, फुर्ती से पहुंचाओ।
इधर 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 बाबू, इधर जाओ, खाली जगह में जाइए, दौड़कर जाइए। हाँ ले जाओ दौड़ के बेटा। विनीता जी नामदेव सिंगाना मनावर जिला धार से आई हैं। श्री शिवाय नमस्तम गिरी जी। बहुत बुलंदता है आपकी आवाज में। जी जी आनंद हो। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। बड़े खुश दिख रहे हो। आपने लिखा है दीदी कि गुरुदेव मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट भी बड़ा बुरा हुआ था। हाँ गुरुजी। अब कैसे? मेरे पति के पैर में क्रैक आ गया था जी। अब कैसी स्थिति है उनकी? अब बिल्कुल ठीक ही है। कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं। बाबा ने संभाल लिया? बाबा ने संभाल लिया। अब ठीक हो गए? बढ़िया, बिल्कुल ठीक। आपने पत्र में लिखा है गुरुदेव मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था और बड़ा बुरा हुआ था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, परंतु मैंने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी। आपकी कथा में जैसे बताया था वो उपाय करना प्रारंभ करा और मेरे बाबा ने सुन लिया, मेरे पति ठीक हो गए और ऑफिस जाना भी चालू हो गए। हर हर। अब तो प्रसन्न हो, बाबा का नाम ले रहे हो? हाँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। बैठिए बैठिए। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। संजना जी पांडे कहीं बैठी हैं, इंदौर से आई हैं संजना पांडे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए या हर हर महादेव बोल दीजिए। पीछे के लोग तो हमको दिख नहीं रहे भीड़ के कारण, पर कहीं बैठे हो तो जरूर बोलिएगा हर हर। संजना पांडे इधर हैं क्या कहीं? उन्होंने लिखा है पत्र में, गुरुदेव 4 सितंबर 2021 को सीहोर आई थी मैं। कुबेरेश्वर धाम में नौकरी का बोल कर गई थी मैं। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना संजना पांडे। गुरुदेव मैं नौकरी का बोल कर गई थी और देवाधिदेव महादेव ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 4 सितंबर को बोलकर आई थी, 8 नवंबर को आईसीआई बैंक में मेरा जॉब लग चुका है और मैं सर्विस कर रही हूं। 8 नवंबर। ये मेरा शिव है, ये मेरा शंकर है। उसकी भक्ति, विश्वास, दृढ़ता। और एक आपसे भी निवेदन करूंगा, जितने लोग इस पंडाल में कथा सुन रहे हो और जितने टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, कथा सुनने की तारीख, समापन की तारीख लिख के रखना। और जो इस 7 दिन में इस पंडाल में बैठकर 24 अवतार मंदिर की इस पावन धरा पर आप जो दिल से कहकर जाओगे, 3 महीने में बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे। मौका मिला है देपालपुर वालों, आस पास के जितने रहने वाले हैं, आपको भगवान ने खुद मौका दिया है कि अपने हृदय की बात कह लो। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। स्वयं शंकर और सती भी सुनने के लिए गए थे और शिव जी ने कुंभज बाबा के आश्रम में एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर अपने हृदय की बात मांग ली थी कि मुझे राम का दर्शन हो, तो राम का दर्शन हुआ था। सती मैया ने सोच लिया था कि ये शरीर अग्नि में भस्म हो जाए, तो सती को भस्म होना पड़ा था। शिव महापुराण के अंतर्गत जो हम मांगते हैं, जो हम भगवान से कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार करता है, मिलता जाता है। सहज नहीं है शिवपुर। शंकर की कृपा सहज नहीं है। महाराज सब कुछ पड़ा रह जाना है, अगर साथ जाना है तो केवल तुमने जो शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करा है, दान करा है, पुण्य करा है, ये हमारे साथ जाना है।
बाकी का सब छूट। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। तुम्हारे जीवन में अगर थोड़ा सा दुख आएगा ना, थोड़ी सी तकलीफ आएगी ना, थोड़ा सा कष्ट आएगा ना, थोड़ी सी बीमारी आएगी ना, थोड़ा सा रोग आएगा ना, थोड़ी सी तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में अगर आकर खड़ी होगी, सबसे पहले साथ तुम्हारे रिश्तेदार छोड़ेंगे, सबसे पहले साथ तुम्हारे अपने छोड़ेंगे, सबसे पहले साथ तुम्हारे अपने छोड़कर जाएंगे, और आखिरी में जब कोई साथ नहीं आएगा तब वो देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा, तब वो शिव सामने खड़ा मिलेगा। मेरा शंकर जब डॉक्टर भी हार जाते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, तब डॉक्टर भी कहते हैं अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और ऊपर बैठा हुआ है जिसने गणेश जी का माथा जोड़ दिया, प्लास्टिक सर्जरी करने में नंबर बने। ससुर को बकरे का मुंह लगा देता है, बेटे को हाथी का मुंह लगा देता है, और मनुष्य के धड़ पर हाथी का मुख और बकरे का मुख लगाकर जोड़कर भी उनको जिंदा कर सकता है। तो वो देवाधिदेव महादेव, वो महामृत्युंजय ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक हो उसका क्या बिगड़ना। सब मतलब के यार हमने देख लिया। सारे मतलब के। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, गोत्र नहीं मालूम, शिव नाम ले लो। कुछ नहीं जानते, हम पढ़े नहीं, हम लिखे नहीं, हमको कुछ नहीं आता, हम तो अनपढ़ हैं, पर एक चीज तो जानते हैं, क्या? श्री शिवाय नमस्तु। हम कुछ नहीं जानते, बस एक मंत्र जानते हैं जो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में पूर्ण रूप से वेदव्यास जी ने लिख दिया। और वेदव्यास जी ने यह भी लिख दिया कि इस मंत्र का उच्चारण करने वाला शंकर को सामने प्रकट कर सकता है, शिव की शरणागति जा सकता है, मात्र इस मंत्र का उच्चारण करने वाला। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। करो भजन। जब बीमारी बढ़ जाए, मान लो कोई बीमारी हो गई, पीछा नहीं छोड़ रही है, कोई बीमारी अगर हो जाए, और ये पत्र में लिखा है किसी बहन ने, शायद मंजू शर्मा, पीपलिया, बाजपुर, उत्तराखंड से आई हैं यहां पर कथा सुनने के लिए। उत्तराखंड, आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर बोल दो एक बार, हर हर महादेव। दीदी, आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं उत्तराखंड से आई हूं, पीपलिया, बाजपुर, उत्तराखंड से। अपने पति विनोद शर्मा के साथ आई हूं। आपके पति भी आए हुए हैं? कहां बैठे हैं, जरा वो भी खड़े हो जाएं। विनोद जी, आप ही का नाम है जी? हर हर महादेव। विनोद जी और मंजू जी, देपालपुर की इस पावन धरा में आप इतनी दूर से पधारे, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। उत्तराखंड से आए हैं गुरुदेव हम लोग। टीवी पर कथा सुनते थे, रिजर्वेशन भी हुआ था, 2 मार्च को हमको वहां आना था।
रुद्राक्षोत्सव में, पर वहां पहुंचते भीड़ बहुत थी, इसलिए हम लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। गुरुदेव, एक बात कहना चाहती हूं। पत्र में लिखा है दीदी आपने, मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था, इलाज करवा करवा कर थक गए थे, ये पत्र में आप लिख रहे हैं। तब गुरुदेव आपने रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाकर उस जल का पान करना बताया था। वो हमने करना प्रारंभ करा और मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए हम बाबा को प्रणाम करने आए। बैठिए मंजू जी शर्मा, विनोद जी शर्मा, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। हर हर महादेव। हम उत्तराखंड से बाबा को केवल प्रणाम करने आए हैं, क्योंकि हमने कह दिया था कि हमारा पुत्र अगर ठीक हो जाएगा तो जहां शिव पुराण हो रही होगी उस पुराण को हम प्रणाम करने जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति किसको, एक पत्र और है बड़ा सुंदर है, देखो पत्र में एक पत्र और बड़ा सुंदर है। श्रीमती नीलिमा मुकेश जी खंडेलवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। श्रीमती नीलिमा मुकेश जी खंडेलवाल, इंदौर। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव इंदौर में कथा हुई थी, मेंदोला जी कराए थे, तब हम कथा में पहुंचे थे, पर भीड़ ज्यादा होने के कारणवश हम परदेसीपुरा के रहने वाले हैं, पर ज्यादा होने के कारणवश वहां प्रवेश नहीं कर पाए थे। मैंने सुना था कि कथा में कंकर शंकर होता है, इसलिए मैं वहां से उस कनकेश्वरी ग्राउंड से एक कंकर लेकर आ गई थी अपने मकान के निर्माण के लिए। और गुरुदेव, आज मैं वही कंकर इस पावन धरा पर छोड़ने के लिए आई हूं, क्योंकि मेरे मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया और बाबा ने मकान बनाना चालू कर दिया। श्रीमती नीलिमा मुकेश जी खंडेलवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ उठा सकते हैं। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर का अनुमोदन किसको कहते हैं? जब कथा पूरी हो जाती है ना, लोग चले जाते हैं, कथा जब 7 दिन की पूर्ण हो जाती है तब लोगों को समझ में आता है कि पास के पास में गंगा बहकर निकल गई और हम 2 क्षण के लिए नहीं जा पाए। तब जब आखिरी में पछतावा होता है, जब चिड़िया खेत चुनकर चली जाती। स्वयं शिव है शिव महापुराण, आपका विश्वास है शिव महापुराण, भरोसा है शिव महापुराण। एक बहुत सुंदर भाव, मान लो कोई बीमारी पकड़ कर रख ली, जैसे शरीर में कोई गांठ हो गई या लीवर या किडनी किसी भी तरह से आपको तकलीफ दे रही है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करना पड़ेगा, या डॉक्टर बोल रहा है कि ये जांच के लिए जाएगी और हो सकता है कि इसमें कैंसर निकल सकता है या ये प्रॉब्लम हो सकती है, तब एक काम करना प्रारंभ करें। कुशोदक जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें। एक जल के पात्र में कुश डालना है। क्या डालना है? कुश। कुशा जो होती है उसका कुशा डाल दीजिए और उस कुशे को वापस निकाल लीजिए। 10 मिनट 20 मिनट तक उस जल के अंदर कुश पड़ा होना चाहिए। वो कुशा वापस निकालने के बाद में जिस व्यक्ति को रोग है और रोग का इलाज लग नहीं रहा हो या तकलीफ आ रही हो, तो कुशोदक जो जल होता है वो शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना चाहिए। उसी का आधा चम्मच से भी आधा चम्मच भाग लेकर आ जाओ, थोड़ा सा शरीर पर छीटा, थोड़ा सा आचमन, उस कुशोदक जल का करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा चाहेगा शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाए। शिव को समर्पित करा गया। कुश का जल भगवान शंकर को जब समर्पित किया जाता है तो केवल शिव के लिए नहीं रहता, वो जल हमारे पूर्वजों के लिए भी रहता है,
उसका लाभ हमारे पूर्वज ही हमें प्रदान करते, केवल शिव के लिए नहीं। पहले की कथाओं में कहा है जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उसके हिस्से हो जाते हैं, वो जल के हिस्से शिव को चढ़ाते से ही हो जाते हैं। 33 कोटि देवता में चले जाते, गणेश जी का चले जाता है, पितरों का चले जाता है, भोलेनाथ जी का चले जाता है, वास्तु को चले जाता है, आहु दोष में जाता है। ये हमारा एक लोटा पानी जो हमने शंकर भगवान को चढ़ाया उसके हिस्से अपने आप भगवान शंकर उसी समय पर कर देते हैं और हमारे जीवों को तृप्त कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा तुम्हारे पिता कौन है? भगवान विष्णु कहते मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। तब भगवान ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करना चाहता हूं, और एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। ऐसा पर्वत घुमाया, ऐसा घुमाया कि उसमें से अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया और ऐसा लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, और उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि हे नारायण, हे ब्रह्मा, मैं ही आप सबकी उत्पत्ति का कारण, मैंने ही भगवान विष्णु को प्रकट करा है और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा तुमको प्रकट करा। सुनो, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं ये भगवान शंकर, ये शिव, ये देवाधिदेव महादेव है। हाँ, इनके चरण कहां है? इनका शीश कहां है? शिवलिंग का चरण और शीश मालूम नहीं पड़ता। तुम जहां बैठकर जल चढ़ा दोगे शिव उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि कंकर में शंकर बसा होता है। कंकर में शंकर बसा होता है। तुमने जहां चढ़ाया शिव ने स्वीकार कर लिया। एक प्रैक्टिकल करके देखना, पूरे पंडाल में कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर देखना, मन की अभिलाषा से। जो टीवी पर सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, शिव पर विश्वास कर कर आप दिल से कहो तो उसको, कथा सुनते सुनते उससे बात तो करो। हमारे यहां की माताएं भजन गाया करती थी, बड़ा पुराना भजन है, भोले बाबा से मिलने का सत्संग ही बहाना, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता, जम के तो बोलो पुराना है। और ना जाने कहां कहां ढूंढा उन्हें, फिर आखिरी में मालूम पड़ा सत्संग में पाया है। भगवान को ढूंढने के लिए किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को ढूंढने के लिए किसी नदी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को ढूंढने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शिव महापुराण में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ एक बात बताओ, दुनिया के लोग आपको ढूंढते हैं, आप कहां छुपे होते हो? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने छुपने का सबसे अच्छी जगह ढूंढ के रखी है। जब बच्चे छुप छुपैया खेलते हैं ना, तो वो अलग अलग जाकर छुपते हैं, कहीं पलंग के नीचे छुपेंगे, अलमारी के पीछे छुपेंगे, कहीं बैलगाड़ी के पीछे छुपेंगे, कहीं कहीं जाकर छुपेंगे, कहीं घास में जाकर छुपेंगे। भगवान शंकर से पूछा गया कि प्रभु आप भक्तों से जाकर कहां छुपते हो? तो भगवान पार्वती जी बोलती है, कैलाश पे जाकर छुपते हो, शमशान में जाकर छुपते हो, मंदिर में जाकर छुपते हो, गंगा जी के जल में जाकर छुपते हो, कि नर्मदा जी के जल में जाकर छुपते हो, कि किसी वन में जाकर छुपते हो? शंकर भगवान बोले, ये सब छुपने की जगह नहीं है, मैं ऐसी जगह छुपता हूं जहां भक्त मुझे कभी नहीं ढूंढ सकता। तो पार्वती जी ने पूछा, वो स्थान कौन सा है? शंकर भगवान कहते हैं, मैं भक्त के हृदय में जाकर छुपता हूं, क्योंकि वो सब दूर टटोलेगा और अपने भीतर झांक कर नहीं देखेगा। सारी दुनिया में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं पर अपने भीतर नहीं ढूंढ पा रहे। सारा जमाना हमको गलत नजर आता है, अपने आप को छोड़कर बस अकेले तुम ही अच्छे पैदा हुए हो, बाकी के सब गलत पैदा हुए।
और हमेशा एक ही बात लोग कहते, जमाना खराब है। अरे भाई, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब जम के तो बोलो नीले नजर आएंगे, पीले कलर का लगाओगे तो सब पीले नजर आएंगे, लाल कलर का चश्मा लगाओगे सब लाल नजर आएंगे, काले कलर का चश्मा लगाओगे सब काले नजर आएंगे। जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी सृष्टि वैसी नजर आएगी। जिससे मिलो एक ही बात कहता, जमाना बड़ा खराब है। मतलब तूने चश्मा खराब लगा कर रखा है इसलिए सब खराब नजर आ रहे हैं। जिस दिन तू अच्छा लगा लेगा संपूर्ण सृष्टि नजर आएगी अच्छी। अच्छा तो लगाओ आंखों में, अच्छा ही देखना चालू करो। जमाना बड़ा खराब है। और जो बोलता है ना जमाना बड़ा खराब है, हम उनसे पूछ लेते ये बता कब अच्छा था, वो बताते सतयुग में अच्छा था, हिरण्यकशिपु पैदा हुआ था जो अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। त्रेता में अच्छा था, रावण जैसा पैदा हुआ, विभीषण को लात मार के भगा दिया। द्वापर अच्छा था, कंस जैसा पैदा हुआ, दूध पिलाने मौसी आ गई, पूतना। कौन सा अच्छा था? जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं है, हमारे भीतर के विचार खराब है, हमारी दृष्टि खराब है, हमारी सोच खराब है। हमें अगर अच्छा देखना है ना तो अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमको कुछ बुरा दिखे, स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा जाओ संसार में से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लेके आ, और दुर्योधन से कहा कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लेके आ। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि युधिष्ठिर सब में अच्छा ही ढूंढ लेता था और दुर्योधन सब में बुरा ही ढूंढ लेता था। सास सोचती है कि मेरी बहू को सुधार दूं, बहू सोचती डुकरिया मैं तुझे ऊपर से धार दूं। सुधरे कौन? कौन सुधरता? इसलिए फिर निवेदन है कि हमें देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। कितने मतलबी लोग संसार में, कितना मतलब भरा हुआ है साहब। अरे गुरुदेव इतने बढ़िया, हम दोनों पति पत्नी में, पत्नी मेरी इतनी बढ़िया, पत्नी के पति बढ़िया, दोनों बढ़िया हो, क्योंकि अच्छा ही देख रहे हो। बहन कहती है मेरा भाई अच्छा है, भाई कहता है मेरा बहन अच्छी, मतलब अच्छा ही देख रहे हो। सुबह से उठे, पड़ोसन ने झाड़ू लगा के कचरा तुम्हारे दरवाजे पे पटक दिया, सुबह से भगोने जैसा तुम्हारा मुंडा हो गया। क्या करना? उसने कचरा पटका है ना तुम्हारे दरवाजे पर, सवेरे सवेरे कचरा दरवाजे पे पटका है ना, समझ लो उसने अपने दरवाजे की लक्ष्मी बटोर के तेरे दरवाजे पे लाके डाल दी। इससे बढ़कर प्रसन्नता और क्या होना चाहिए? तो उस कचरे में भी अच्छा ही देखना। व्यापार अच्छा चल रहा था, बंद हो गया, टेंशन में आ गए। परसों के दिन हमारे मामा जी आए थे, दुकान पे बैठे थे, उनकी मामी जी जो है ना वो एसी है, कुछ ना कुछ कर ही होगा, इसलिए दुकान बंद हो गई। क्या करा था? बाद में एक नींबू मिला था हमारी दुकान में से, फिर बस वो दुकान में नींबू मिला, उस दिन से हमारी दुकान चलना बंद हो गई। अरे तुम्हारी दुकान पे नींबू डाला, कहीं का आ जाए और हमारे यहाँ लाके डाल के जाए कि हम एक नींबू पटक के आए तो हम दरवाजे पे लिख दें कम से कम एक साथ 12 नींबू पटको हम अचार डालेंगे। क्या दिक्कत है उसमें? किसी के करने से कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। अगर किसी के करने से बुरा होता तो सबसे पहले लोग मोदी के पीछे पड़े रहते और उसका बुरा कर देते। किसी के बुरा करने से अगर बुरा होता तो वो टाटा बिरला, वो अंबानी, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, अगर छूमंतर करने वाला होता, टोना टोटका करने वाला होता तो सबसे पहले इनको ही निपटाता। पर ये तो चकाचक रह रहे हैं।
तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं और बुरा तुम्हारा ही करेगा। ऐसे ऐसे भेरू पैदा हो गए। ऐसे कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा कह रही है। शंकर भगवान कहते हैं मृत्यु लोक में कंकर में शंकर है, एक एक भूमि के कण कण में शिव समाया है। जब स्वयं शंकर कंकर में बैठा हुआ है तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुरा कर दे। तुम तो बेहतरीन, अगर कोई तुम्हारा बुरा भी करे ना तो चेहरे पे स्माइल रखो, खजूर वाली चोटी करके खूब जूड़ा बांध के चकाचक चल चल। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो लोग तुरंत तुमको पगला बनाने में नंबर 1 बैठे रहेंगे। न नारियल ने दाना लेके अगरबत्ती लेके पहुंच जाओगे और घूमता घूमता व्यक्ति यूं बोलेगा तेरे ही घर का है, और जैसे ही तुम उसके यहाँ गए उसने एक ही बोला तेरे ही घर का है। मतलब इसको समझ में आ गया कि मेरी 4 दिन पहले जेठानी से लड़ाई हुई थी, उसने कुछ करवाया, अब जेठानी से मुंह फुला के फिर रहे। अरे क्यों? देवी देवता कभी किसी का घर नहीं तोड़ते साहब। देवता कभी नहीं कहते कि तेरे घर वालों ने करा है। देवता तो ये कहते हैं हमने दोष देखा वास्तु में, पत्रिका में दोष देखा, वास्तु में दोष देखा, पाइप बदल लिए, घर बदल लिए, पत्रिका बदल ली, अंगूठी बदल ली, सब कुछ बदल लिया। सारी दुनिया में पितृ दोष देखा, वास्तु दोष देखा, काल सर्प दोष देखा, पर एक दोष नहीं देख पाए कि अपने भीतर क्या दोष है। वो दोष अपना देखो ना कि हम कैसे हैं। हम दुनिया को सुधारने चले, अपना दोष नहीं देख पाते। इसलिए निवेदन है, हरिओ जी जियो देवपालपुर वालियों, देवपालपुर में तो हम आपको सासुएं भी कह सकते हैं और इनको ससुरा भी कह सकते हैं। तो तुम निवेदन है, हमें दूसरे में दोष नहीं देखना। भगवान ब्रह्मा भी यही कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा ये शिवलिंग का चरण कहां है, शीश कहां है? कहां है चरण, कहां है शीश? कहां? हम दोष देख रहे हैं। 3 मित्र पिकनिक करने गए, समोसे, कचौड़ी, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, टॉफी झोले में भर के ले गए। जैसे ही गए पिकनिक करने के लिए जंगल में, झोला खोला, सब कुछ निकला, पानी की बोतल नहीं थी। कहां गई? घर रह गई। कौन जाएगा लेने? इन तीनों ने नाम लिखा और पर्ची फेंकी, जिसका नाम आएगा वो जाएगा। नाम की पर्ची फेंकी, एक का नाम आया, वो बोतल लेने के लिए उसको भेजा, तू जा बोतल लेने, जब तक हम समोसा, कचौड़ी, इमरती, जलेबी, भजिया, पकोड़ा कुछ नहीं खाएंगे जब तक तू नहीं आएगा। और उसको भेज दिया। वो गया, आधा घंटा हो गया नहीं आया, 1 घंटा हो गया नहीं आया, 1.5 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटे हो गए नहीं आया। इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी पापा ने कहीं काम पे लगा दिया होगा, चलो कचौड़ी समोसा निकालो और खाने की तैयारी करो। इनने कचौड़ी समोसा निकाला और निकाल के दोनों ने समोसा लिया और मुंह में ले जाने ही वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से ही बोला मुझे पहले ही मालूम था कि तुम दोनों खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। वो मैं ही खड़ा। वो तो इंतजार में था ये खाए और मैं बाहर आऊं। बस हम भी वैसे ही हैं, उसी की तरह। हम दूसरे पर दोष देते, हम अपना दोष नहीं देखते। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। बड़ा कठिन है अपना दोष देखना। जमाना खराब है, बहुत खराब है। भीतर का दोष तो निकालो। ना सास बुरी, ना बहू बुरी, ना माता बुरे, ना पिता बुरे, ना बच्चे बुरे, ना कोई बुरा। बुरे तो हम भीतर से, हो सकता है हमारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ रहा है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ रहा है।
इसीलिए बार बार कहते हैं, अरे मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। शिव स्मरण करो, अविरल भक्ति को धारण करिए। कहां है शिवलिंग के चरण और शीश? जाओ इस शिवलिंग के चरण और शीश का पता करते। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा मैं सिर ढूंढने जाता हूं भगवान शंकर का, तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ। शंकर का मंदिर पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर जहां शिवलिंग रखा हो, जहां शिवलिंग रखा होता है वो मंदिर नहीं होता, वो शिवालय होता है। शिवालय का मतलब होता है शिवालय में पट नहीं होता, शंकर के हृदय में कपट नहीं होता, और शंकर के ऊपर जल चढ़ाने वाले को कभी खटपट नहीं होता। इतना याद रखना, तीन चीजें। शिव मंदिर में पट नहीं, शंकर के हृदय में कपट नहीं, और शंकर के भगत के जीवन में कभी खटपट नहीं। आपके गांव में भी कई शिव मंदिर खेतों पे हमने किसान भाइयों के देखा है। जो किसान लोग रहते हैं उनका जो खेत रहता है, खेत में कहीं ओटला बना होता है, ओटले पर नर्मदेश्वर शिवलिंग बैठा रहता है, शंकर जी बैठे आराम से खुले में। अच्छा, कई लोगों के मन में आता है खुले में भगवान को रख दिया। स्वयं पार्वती जी ने एक बार शंकर जी से कह दिया था, भगवान विष्णु के मंदिर में ताले लगते हैं, देवी जी के मंदिर में ताले लगते हैं, सारे देवताओं के मंदिर में ताले लगते हैं, तुम्हारा भगत तो ऐसा होता है कहीं पे भी बिठा देता, मत ताले की जरूरत ही नहीं होती। शंकर भगवान बोले हमारे पास कुछ होएगा तो ले जाएगा, कुछ हो तो ले जाएगा। और चोरी करोगे भी क्या शंकर जी के मंदिर? बब्बा ले जाओगे का? और क्या डमरू ले जाओगे? बजाओगे भी तो लोग तुमको बजाओ तो सही, लोग भी कहेंगे बताओ जिस दिन से शिव पुराण की कथा सुनी है बेचारा पगला हो गया, बजाता फिरता डमरू। और क्या ले जाओगे? त्रिशूल कि धतूरा? अरे भाई, हरिरी मोहे लागे यो काशीनी को, हरिरी मोहे लागे ये काशीनी को, हरिरी मोहे लागे ये काशीनी को, सखी मोहे लागे यो काशीनी को, हरिरी मोहे लागे यो काशीनी।